दोस्तों, आरसीबी से हार के बाद आईपीएल से बाहर हुआ केकेआर तो रो पड़े। अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली और आरसीबी पर किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी के विराट कोहली फैन हैं तो कमेंट में किंग कोहली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में आरसीबी और केकेआर की टीमें आमने सामने थीं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। आरसीबी की तरफ से नई गेंद लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन शुरुआत से ही केकेआर के बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आए। फिन एलन ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी दोनों के खिलाफ शानदार चौके और लंबे छक्के लगाए। एलन ने सिर्फ 8 गेंदों में 18 रन बना दिए और मैच का मोमेंटम पूरी तरह केकेआर की तरफ मोड़ दिया। हालांकि तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वापसी करते हुए फिन एलन को आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और जोश हेजलवुड की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। एक समय केकेआर का स्कोर 48 रन पर 2 विकेट हो गया था, लेकिन इसके बाद युवा बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी ने शानदार पारी खेलकर टीम को संभाल लिया। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और फिर धीरे धीरे आरसीबी के गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन ने भी उनका शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने केकेआर को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। कैमरून ग्रीन ने चौकों और छक्कों की मदद से तेज रन बनाए, जबकि अंकुरिश लगातार शानदार टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करते रहे। बाद में रिंकू सिंह भी क्रीज पर आए और उन्होंने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। रिंकू ने सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 49 रन बना दिए, जबकि अंकुरिश रघुवंशी ने शानदार 71 रन की पारी खेली। आखिरी ओवरों में केकेआर के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे और निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 192 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रासिक सलामडार को एक विकेट मिला। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत शानदार रही। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विराट कोहली और जैकब बेथेल। केकेआर की तरफ से नई गेंद लेकर आए वैभव अरोड़ा, लेकिन विराट कोहली शुरुआत से ही शानदार लय में नजर आए। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए तेजी से रन बटोरे। दूसरी तरफ जैकब बेथेल ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन चौके और एक लंबा छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। विराट कोहली खास तौर पर काफी आत्मविश्वास में दिखाई दिए और उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ भी खुलकर बल्लेबाजी की। हालांकि चौथे ओवर में कार्तिक त्यागी ने आरसीबी को पहला झटका दिया, जब जैकब बेथेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। बेथेल ने 12 गेंदों में 15 रन की तेज पारी खेली। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही शानदार टाइमिंग के साथ रन बनाना शुरू कर दिया। पडिक्कल ने कवर और पॉइंट के बीच कई खूबसूरत चौके लगाए, जबकि विराट कोहली दूसरी तरफ से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी हुई, जिसने आरसीबी को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ 27 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल रहे। वहीं विराट कोहली ने एक छक्के और कई बेहतरीन चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। केकेआर के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में नजर आए, लेकिन विराट और पडिक्कल ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए। हालांकि 14वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने देवदत्त पडिक्कल को आउट कर केकेआर को थोड़ी राहत जरूर दिलाई। 13 ओवर खत्म होने तक आरसीबी ने 2 विकेट खोकर 129 रन बना लिए थे। विराट कोहली 64 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और आरसीबी जीत की तरफ मजबूती से बढ़ती दिखाई दे रही थी। इस धमाकेदार जीत के साथ जहां आरसीबी के खेमे में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर इस सीजन में खत्म हो गया। मैच खत्म होते ही केकेआर के खिलाड़ियों के चेहरे पूरी तरह उतर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा भावुक कप्तान अजिंक्य रहाणे नजर आए। जैसे ही आखिरी रन बना और आरसीबी की जीत तय हुई, रहाणे मैदान पर ही काफी देर तक खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद साथी खिलाड़ी उनके पास पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाने लगे। रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन रहाणे पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस हार के साथ केकेआर का प्लेऑफ का सपना खत्म हो चुका है।
दरअसल केकेआर ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्कोर खड़ा किया था। अंगकृष्ण रघुवंशी ने शानदार 71 रन की पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 49 रन बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी तेज शुरुआत दिलाई थी और टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि केकेआर के गेंदबाज इस स्कोर को आसानी से बचा लेंगे, लेकिन दूसरी पारी में विराट कोहली ने फिर साबित कर दिया कि उन्हें आखिर क्यों दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर कहा जाता है। विराट ने शुरुआत से ही बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट का बेहतरीन साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। जैसे जैसे आरसीबी लक्ष्य के करीब पहुंचती गई, वैसे वैसे केकेआर के खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता चला गया। आखिरी ओवरों में विराट कोहली पूरी तरह लय में नजर आए और उन्होंने मैच को केकेआर की पकड़ से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। आरसीबी ने यह मुकाबला जीतते ही प्ले-ऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया, जबकि केकेआर का सफर यहीं खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद जब अजिंक्य रहाणे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंचे तो वह काफी भावुक नजर आए। उन्होंने बेहद भारी आवाज में कहा कि आरसीबी से मिली यह हार उन्हें कई सालों तक याद रहने वाली है। रहाणे ने कहा कि उन्हें लगा था कि 192 रन का स्कोर इस विकेट पर काफी अच्छा है, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान नहीं थी, लेकिन उनकी टीम अपने प्लान को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई। रहाणे ने कहा कि शायद उनकी टीम 20 रन पीछे रह गई। अगर स्कोर 200 के करीब पहुंच जाता तो दबाव पूरी तरह आरसीबी पर होता। उन्होंने अपने गेंदबाजों का बचाव करते हुए कहा कि गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी नहीं की, लेकिन सामने विराट कोहली जैसे बल्लेबाज थे। रहाणे ने कहा कि जब विराट रन चेज करते हैं तो किसी भी स्कोर को छोटा बना देते हैं। अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विराट सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। रहाणे बोले कि उनकी टीम को सिर्फ विराट का विकेट चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर विराट अंत तक टिक गए तो मैच केकेआर के हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि विराट ने जिस तरह दबाव में बल्लेबाजी की वह अद्भुत थी और यही वजह है कि उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चेज मास्टर कहा जाता है। इसके बाद रहाणे ने आरसीबी की टीम को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समय आरसीबी जिस अंदाज में क्रिकेट खेल रही है उसे देखकर लगता है कि टीम इस बार ट्रॉफी जीत सकती है। रहाणे ने कहा कि आरसीबी के खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल दिखाई दे रहा है और टीम हर विभाग में मजबूत नजर आ रही है। उन्होंने खास तौर पर विराट कोहली की फिटनेस, अनुभव और नेतृत्व की तारीफ की। रहाणे ने अंत में कहा कि हार किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन क्रिकेट में आपको हर परिणाम को स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने केकेआर के फैंस से माफी मांगते हुए कहा कि टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत और प्रदर्शन दोनों आरसीबी के पक्ष में रहे। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे और विराट कोहली एक बार फिर इस जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर सामने आए।